इस बालिका की जन्मतिथि है 10 दिसंबर सन 2018। जन्म का समय है दोपहर 12:06। जन्म स्थान चंडीगढ़। इस बालिका के बारे में भृगु संहिता में जो शुभाशुभ फल बताया गया है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। बदनाथ दया सिंधो घट लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, घट लग्न अर्थात कुंभ लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने भूमि सुतश्चैव तदीशश्चागमे गृहे रात्रि सस्तत्र युक्तोपि लाभे सह 10वें गृहे सूर्यस्तत्र बुधो वाच्यम रोगे च सिंहिका सुतः भाग्ये दैत्य गुरु स्वर्षी दामिनी योग कंबलम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म कुंभ लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में मंगल स्थित हैं। लग्न के स्वामी शनिश्चर कुंडली के लाभ के स्थान पर चंद्रमा के साथ हैं। लाभेश बृहस्पति 10वें भाव में सूर्य एवं बुध के साथ हैं। इसके अतिरिक्त रोग स्थान पर राहु और भाग्य स्थान पर शुक्र हैं। 12 भाव में केतु विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। पते सौख्ये पिबाधा स्यात् प्रजा सौख्ये पिचिंतनम बाले क्लेशम तथा तापम सुयत्ने किंतु रक्षिता। इस योग के प्रभाव से युवावस्था में इस बालिका को पति सुख एवं संतान सुख में बाधा प्राप्त हो और बाल्यावस्था के काल में शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है, परंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुरा कवे। हे शुक्र जी, इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। द्विजान्वये समुत्पन्ना सुंदरी विदुषी तथा सहजाद युता चैव देवे धर्मे रता तथा। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक द्विज कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी विदुषी रही, सहजाद सुखों से युक्त रही, देवता धर्म व्रत तीर्थ में अनुरक्त रहती थी। विवाहिता पतेर्गेहे चागता स्वसुरादिकम सौख्यम चैव लभेत तात देवरैक्य सुखम तदा पतेश्च मातुलश्चैव धनी च विविधोद्यमी। प्रजाहीनश्च जायेत स्वयं तु पतिसंग के वासम तत्र कृतस्थायी चाधिकारयुतोपि च। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में विवाहिता हुई अर्थात इसका विवाह संपन्न हुआ, पति गृह गई, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया, सास और ससुर इत्यादि का भी सुख प्राप्त हुआ, एक देवर का भी सुख रहा। उस समय पति के एक मामा थे जो बड़े धनी मानी और प्रतापी थे, बहुत चल अचल संपत्ति के स्वामी थे, किंतु उनको कोई संतान नहीं थी। अतः यह बालिका अपने पति के साथ पति के मामा के गृह पर ही निवास करती थी और उनकी सेवा शुश्रूषा में रत रही। इस प्रकार उनकी समस्त संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया था। कालांते च महाप्राज्ञे पतेस्तु मातुलांगना सगर्भा प्रौढ़ के चैव पुत्रोत्पत्तिस्य जायते विविधोत्साहकम तस्मिन् जायते किंतु चिंतिता। किंतु कालांतर में बहुत समय बीत जाने पर प्रौढ़ावस्था के काल में मामा की पत्नी को गर्भ रह गया और उसको पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे घर में बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा, अनेक मंगल कार्य संपन्न होने लगा। किंतु यह बालिका उस पुत्र के उत्पत्ति से बहुत दुखित हुई। पते संगे परामर्शों कृत्वा शैव शिशोर्वधम, बहुत चिंतातुर हो गई और चल अचल संपत्ति को दूसरे के हाथ में जाता हुआ देख करके यह बालिका बहुत चिंतित हुई और रात्रि में पति के साथ परामर्श करके गुप्त रूप से उस बालक का, उस शिशु का वध कर दिया। कारिणी गुप्त तस्चैव रहस्यम न प्रकाशनम
ऐसा कार्य अपने पति के साथ मिल करके बहुत गुप्त रूप से किया था, जिससे यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। घोर पापम प्रपुर्वीत मातुलानी पतेरपि शोकार्ता मृत्यु मापन्ना मातुलोपी मृतस्तदा वर्षांतरम महाप्राज्ञे। इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के यह बालिका पति के साथ मिल करके घोर पाप को संपन्न किया। शिशु की मृत्यु हो जाने के पश्चात मामा की पत्नी शोकातुर होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई और उसी वर्ष मामा भी मृत्यु के वश में हो गए। इस प्रकार यह बालिका मामा की समस्त चल अचल संपत्ति पर, उनके ऐश्वर्य पर अपना अधिकार कर लिया और धनमान से संपन्न हुई, विविध प्रकार से उन्नति किया। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त किया। जीवने च शुभाशुभम कृतांते निधनं जाता। इस प्रकार उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को इसने संपन्न किया और अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लभेत भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। मार्गशीर्षे सिते पक्षे तृतीयायाम च सोम के उत्तराषाढ़ाद्य पादेपि घट लग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि सोमवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में और कुंभ लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्ना सुंदरी भूयात गौरी चयु प्रभान्विता। यह बालिका इस जन्म में सुंदर शरीर की हो, गौरवर्ण साफ वर्ण की शरीर हो, प्रभापन्न हो, समोत्तांगी सुकेशा स्यात् भालार्धेन्दु समम कवे भ्रिकुटीमानदा सौम्या सुनेत्रा मुख सौम्यकम। यह बालिका सुंदर शरीर की हो, औसत ऊंचा कद हो, सुंदर मुख हो, अधर आर्द्र हों, कपोल सम मांसल हों, सुंदर केश हो, भौहें शुभ व मानदायक हों, भ्रिकुटी मान से युक्त हो, सुंदर नेत्र हो, अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, लाभे रात्रिपतिर्चंद्र क्लेशम तापम तथैव च रोगे च सिंहिका सूनु बाले क्लेशम च तापकम। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से बाल्यावस्था से ही इसको कुछ शारीरिक क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। कुंडली में चंद्रमा शनिश्चर के साथ स्थित हैं और रोग स्थान पर राहु स्थित हैं। बाल्य क्लेशम तथा तापम शीतश्लेष्म विकारकम। अतः बाल्यावस्था में बार बार शीत, काश, कफ विकार और ज्वर की अधिकता प्राप्त होने का योग है। पाचनम दुर्बलम चैव तंत्रिका रोग कम भयम। बाल्यावस्था में पाचन क्रिया दुर्बल रहे, यकृत जन्य विकार प्राप्त हो और तंत्रिका मनोरोग से कष्ट प्राप्त होने का योग है। दुर्घटना भयम द्वित्री बाल्य क्लेशम तथैव च। और बाल्यावस्था में 2-3 बार आकस्मिक दुर्घटना का योग बने, जिससे आयु भय हो, चोट चपेट लगने का योग बने। प्रथमे रिपुवर्षेपि ग्रहे रुद्रे च द्वादशे क्लेशम तापम महाप्राज्ञे। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, 5वें वर्ष में, 6वें वर्ष में, 9वें, 10वें और 12वें वर्ष में इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। धृत्यांतरम महन्नेष्टम वेद युग्मांतरावधिम। युवावस्था में 18 वर्ष की अवस्था में, पुनः 24 वर्ष की अवस्था में, फिर 32 वर्ष की अवस्था में इसको शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। दुर्जयम रक्तचापंच भयम यौवन काल के। युवावस्था में दुर्जय रक्तचाप जनित रोग उत्पन्न हो, रक्त और पित्त का विकार उत्पन्न हो, जिससे मानसिक कष्ट भी प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे नेत्रे कष्टम तथैव च। असमय में दृष्टि दुर्बलता भी उत्पन्न हो, इस प्रकार का योग है। तथास्तु समनम यत्ने जायते नात्र संशय। किंतु यत्न और औषधि के प्रभाव से यह बालिका रक्षित हो और सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाली होवे।
नैव स्थिर मतिश्चैव परेणैव प्रभाविता। बाल्यावस्था में गंभीर हो, सरल विचार की हो और यह बालिका माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाली होए, किंतु युवावस्था में अस्थिर बुद्धि की हो और दूसरों के ऊपर ज़्यादा प्रभावित रहे, इस प्रकार का योग बले। सुशीला सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। युवावस्था में सुशीला हो, सरल विचार की हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। सुवस्त्राभूषणे प्रीतिर कारिणी तु प्रियम बदा। सुंदर वस्त्र और आभूषणों में प्रीति करे, प्रिय वचन बोलने वाली हो। स्वाध्याये प्रीति कर्त्री स्यात्। स्वाध्याय में, लेखन पठन में इसकी बड़ी प्रीति हो। प्रज्ञावती महाप्राज्ञ और बहुत बुद्धिमती होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ चाग्रजैक सुखम लभेत। इस बालिका को एक बड़े भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। पश्चात सोत्पत्ति कम अपि। बड़े भाई का जन्म हो, उसके 3 या 4 वर्षों के पश्चात अपना जन्म होने का योग है। पश्चात प्रजावरोधन स्यात्। और अपने जन्म के पश्चात माता को और कोई संतान न उत्पन्न हो, अर्थात असमय में ही माता को संतानावरोध हो जाए। यदि जातोल्पजीवी स्यात् भ्रूणस्रावम तपोधन। अगर माता को कोई और गर्भ आए तो वह नष्ट हो जाए, या अगर कोई और संतान पैदा हो तो वह अल्पजीवी हो। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। जनकस्य प्रतापी स्यात् प्रवासात् धन लाभकः। अपने पिताजी प्रतापी हों, कर्मण्य हों और बहुत श्रमी हों और जीविकोपार्जन के निमित्त पर प्रांत में जाकर के श्रम पूर्वक धनोपार्जन करें। यांत्रिकोद्योग के तात धनिकाश्रय तो नरः प्रतिष्ठाने महाप्राज्ञे श्रमेणैव पुनः पुनः वित्तार्जनम प्रकुर्वीत। पिता पर प्रांत में जाकर के यांत्रिकी उद्यम में या किसी धनिक के आश्रय में या यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में मध्यम धन का लाभ प्राप्त करें, बहुत श्रम पूर्वक धनोपार्जन करें। शनै शनै महाप्राज्ञ धनी मानी प्रतापवान। पिताजी मितव्ययी हों, धनमान का लाभ प्राप्त करें और बहुत परिश्रमी हों। धीरे धीरे अपना धन संचित करके नगर में गृह का निर्माण कराएं, अर्थात गृह का सुख प्राप्त करें। नवोद्योगम कृतश्चाग्रे सुखी मानी प्रतापवान। पिता के द्वारा विलंब में यांत्रिकी उद्यम या लौह का उद्योग करने का योग है। क्रय विक्रय कम कार्यम कृतशीलस्तपोधन। किसी मित्र के साथ मिल करके पिता क्रय विक्रय जनित उद्योग करें, प्रबंधन का कार्य करें, जिससे प्रचुर धन का लाभ प्राप्त होने का योग है। जायते मुनिवर्षोर्ध्वम पितुर्भाग्य विवर्धनम। जब इस बालिका की अवस्था 7 वर्ष की हो जाए तो पिता का विशेष भाग्योदय का योग बने। द्वादशोर्ध्वम महाप्राज्ञ उद्योगेन धनम लभेत। और जब इस बालिका की अवस्था 11 वर्ष की पूर्ण होकर के 12 वर्ष की हो जाए तो पिता के द्वारा नवीन उद्योग किया जाए, जिससे धन मान की प्राप्ति होने का योग है। पितृव्ययिक सुखम योगम पितु स्वसा द्वयांतरम। ग्रह योगानुसार पिता को एक भाई का सुख प्राप्त हो, पिता को 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलद्वय योगंच मातु स्वसा त्रयांतरम। ग्रह योगानुसार इस बालिका को 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, इस बालिका को 3 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से 2 मौसी ही जीवित रहें, एक मौसी की मृत्यु असमय में ही हो जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करे। पते संगे महाप्राज्ञ सौजायन प्रकारिणी सहयोगम प्रकुर्वीत। पति का सहयोग करने वाली हो, वह भी अपनी भुजाओं से कुछ धनोपार्जन करने वाली होए और इस प्रकार कुशल गृहिणी हो और पति का सहयोग करे, पतिभक्ता हो। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः। किंतु माता को बार बार पेट का विकार, दांत का रोग और प्रदर का रोग प्राप्त होने का योग है। अस्थिमज्जादिकम क्लेशम गल ग्रंथि विकारकम।
अवस्था बढ़ने पर माता को अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त हो और गले की ग्रंथियों का विकार उत्पन्न होने का योग है। मातुरायु भयम चैव, प्रारंभ में माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। तिथ्यांतरम तपोधन, जब इस बालिका की अवस्था 15.5 वर्ष की हो जाए तो माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् जायते नात्र संशय, उस समय माता की रक्षा के निमित्त मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो माता की आयु रक्षा हो। मातृ पितृ सुखम पूर्णम लभते तु महामते, इस प्रकार इस बालिका को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे प्रज्ञावती भवेत्, तथा पंचम भाव के स्वामी बुध कुंडली के 10वें भाव में सूर्य और बृहस्पति के साथ हैं, अतः यह बालिका बुद्धिमती हो, तीव्र बुद्धि की हो, पढ़ाई में तेज हो। जायते तु महाप्राज्ञे विद्योपाधिम लभेदपि, और विद्या की उत्तम उपाधि को युवावस्था में प्राप्त होने का योग है। बाल्यावस्था से ही यह रचनात्मक प्रवृत्ति की हो और इसको पढ़ाई में, लेखन पठन में बहुत प्रीति रहे। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्ता चैव महामते, स्वयं श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का यह बालिका ज्ञान प्राप्त करने वाली होए। कला साहित्यकम ज्ञानम विज्ञानम प्राणिशास्त्रकम, कला साहित्य विज्ञान प्राणिशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। भेषजम ज्ञान कम योगम जायते तु महामते, शनिश्चर और चंद्रमा दोनों की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, अतः युवावस्था में भेषज शास्त्र अर्थात औषधि शास्त्र के ज्ञान का भी योग बन रहा है। तथास्तु बाधकम विविधम, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से औषधि शास्त्र के ज्ञान में बाधा का योग बन रहा है, बार बार उसमें क्लेश प्राप्त होने का योग है। साहित्यादि रुचि भूयात योग्यताचार्यकम समम, साहित्यादि विषयों के द्वारा यह बालिका अपनी विद्या को पूर्ण करे और युवावस्था में 23 से 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करे। 10वें चैव दिवानाथ सौम्यस्तत्र गुरोर यदा, 10वें भाव में सूर्य स्थित हैं और बृहस्पति और बुध के साथ स्थित हैं। प्रशिक्षणादिकम लाभम, इस योग के प्रभाव से आचार्य तुल्य योग्यता प्राप्त करने के पश्चात यह बालिका कुछ शैक्षणिक प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। यौवनेपि महाप्राज्ञ स्वभुजायम प्रकारिणी, युवावस्था में यह बालिका अवश्य ही अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। शिक्षा भागे रता नारी वेतनायम प्रकारिणी, यह बालिका शिक्षा के कार्य से धनोपार्जन करे। प्रबंधनादिकम कार्यम कारिणी तु महामते, प्रबंधन के कार्य से भी धनोपार्जन का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारिणी, इस प्रकार अपनी भुजाओं से आय करते हुए यह धन मान से संपन्न हो और आगे चल करके सुखमय जीवन यापन करने वाली होवे। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्ना चापि जायते, इस प्रकार युवावस्था में यह बालिका गृहवाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाली होए। मातृपितृ सुखम पूर्णम लभते तु महामते, माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त करे, स्वजनों का सहयोग करे और सात्विक विचारधारा की होए। देवे धर्मे व्रते प्रीतिर जायते तु महामते, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करने वाली होए और सात्विक सरल विचार की होए। जायते तु महाप्राज्ञे दुराग्रहेण संयुता, यद्यपि लग्न में मंगल स्थित हैं जिससे कुछ दुराग्रही जिद्दी स्वभाव की होवे। सद्यः क्रोधयुता यदा, युवावस्था में कभी कभी क्रोध और आवेश की भावना भी उत्पन्न हो जाए। मेरुदंडे रुजम क्लेशम जायते तु महामते, लग्न पर मंगल का प्रभाव है, अतः युवावस्था में कुछ मेरुदंड का विकार भी उत्पन्न होने का योग है। तथास्तु समनम यत्ने, किंतु यत्न पूर्वक यह सब बाधाएं समन हो, विद्या पूर्ण हो और यह बालिका अवश्य ही युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था तक विद्या पूर्ण हो,
पुनः 25 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था तक विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करे। खरा मूर्ध्वम महाप्राज्ञ स्वभुजायम प्रकारिणी, और बहुत विलंब से 30 वर्ष की अवस्था के पश्चात से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का योग है। खवेदांतम महाप्राज्ञ मध्यमम धन लाभकम, 30 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक मध्यम धन का लाभ प्राप्त करे। खवेदोर्ध्वम महाप्राज्ञ महासौख्यम प्रदर्शनम, 40 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर इसका पूर्ण भाग्योदय होने का योग है और इसके पश्चात अपना कोष स्थिर करे और समस्त सुख और ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करने वाली होए। लग्ने भूमि सुतश्चैव सप्तमे दृष्टिकारकः, हे शुक्र जी, लग्न में मंगल स्थित हैं, अतः इस बालिका की कुंडली में मांगलिक योग बन रहा है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य मंगल के गृह में ही विराजमान हैं, अतः पति सुख में बाधा का योग बन रहा है। वार्तोद्वाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते, युवावस्था में यद्यपि 24 वर्ष की अवस्था के बाद से ही माता पिता स्वजन लोग इसके विवाह के लिए प्रयत्नशील हों, विवाह की बार बार वार्ता चले किंतु खंडित हो जाए। वेद युग में स्वयुग्मांतम यावन्नेष्टम पुनः पुनः 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में अनेकानेक विवाह की वार्ताएं चलें किंतु विवाह की वार्ता सफल न हो, जिससे माता पिता स्वजन लोग चिंतित और किंकर्तव्य विमूढ़ रहें। पूर्व पाप प्रभावेण पते सौख्ये महामते बाधा च विविधा दृष्टिर विवाहांते महामते प्रजा सौख्ये भी बाधा स्यात्। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से प्रारंभ में विवाह होने पर और विवाह होने के पश्चात आगे संतानोत्पत्ति में बार बार बाधा का योग बन रहा है। सुयत्ने किंतु रक्षिता, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाली होए। चंडी पाठे सुखम लाभम गुरुवार व्रतम चरेत, विवाह के पूर्व चंडी का पाठ किया जाए और यह बालिका बृहस्पतिवार का व्रत करे। तदा सौख्यम लभेत पूर्णम बस युग में खरामकम, इस प्रकार का यत्न करने से 28 से 30 वर्ष की अवस्था में पूर्व दिशा की ओर इसका विवाह संपन्न होने का योग है। पते सौख्यम लभेत चैव सुंदरो मतिमानपि, सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त करने वाली होवे। शिल्पज्ञो नृपगेहेन वित्तार्जनम प्रकारितः, इसका पति शिल्पज्ञ हो, यांत्रिकी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करे और राजगृह से धनोपार्जन करने वाला होवे। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि सहजैक युतान्वितः, वह पैतृक संपत्ति से युक्त हो, गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला हो, पति के एक भाई हो, सहजापि त्रयम चैव, पति के 3 बहन हो। विवाहांते महाप्राज्ञे पते संगे यदा कदा कटुता वर्धनम चैव मनोमालिन्यतापि च, पूर्व जन्म में इसने पति के सहयोग से एक बालक का घात किया था, स्वार्थ के वशीभूत होकर के घोर पाप कर्म किया था, अतः इस जन्म में विवाह के पश्चात यदा कदा पति के साथ कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। प्रजा सौख्ये बाधा स्यात् भ्रूण श्रावम यदाधिकम, संतान सुख में विशेष बाधा कारक योग बन रहा है। बार बार गर्भ आने पर गर्भ नष्ट हो जाए जिससे चिंता प्राप्त हो, शारीरिक कष्ट प्राप्त हो। गर्भाशय व्रणम नाना क्लेशम तापम महामते शल्योपचारकम योगम, बार बार गर्भाशय जन्य विकार उत्पन्न हो और शल्योपचार का योग बने जिससे बार बार क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। चिंतार्थो दंपतिर्येन किं कर्तव्य विमूढ़कः, संतान सुख में बाधा प्राप्त होने पर दंपति लोग चिंतित हों और विविध प्रकार का क्लेश प्राप्त करें। जायते तु महाप्राज्ञे पूर्व पाप प्रभावतः क्लेशम तापम बीजानीयात्, पूर्वजन्मकृत पाप के प्रभाव से संतान सुख में विशेष बाधा कारक योग बन रहा है। दैवेन तु महाप्राज्ञे कन्या सौख्यम लभेदपि, दैव योगवश प्रारंभ में एक कन्या संतान उत्पन्न हो किंतु उसके पश्चात संतानावरोध हो जाए। भ्रूण श्रावम च संभवम, और बार बार भ्रूण श्राव हो। पूर्वेश मातुलस्यैव पुत्रघात प्रकारिणी तेन पुत्र सुखे बाधा जायते दुहितांत के प्रजावरोधकम सत्यम
चिंतनम विविधम अपि, पूर्व जन्म में इतने मामा के पुत्र का घात किया था, अतः उस पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसको पुत्र सुख में बाधा प्राप्त हो। हे शुक्र जी, एक कन्या संतान उत्पन्न होने के पश्चात आगे संतान अवरोध हो जाए, जिससे बार बार यह चिंता तुर रहे। पुत्र सौख्यम विलंबेन पते पत्यंतरे तात यत्नम प्रोक्तम मया नघ। हे शुक्र जी, इस बालिका के पति की कुंडली में जो मैंने यत्न और प्रायश्चित बताया है, अगर उसको किया जाए तो विलंब से इसको एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। यज्ञान्ते पूर्णिमा व्रतम फलाज्यम सेवनम कुर्यात्। उस यत्न और प्रायश्चित को करने के बाद यह बालिका पूर्णिमा का व्रत करे और फल घृत नामक औषधि का सेवन करे। दंतांतरम सुयत्नतः पुत्र सौख्यम लभे नूनम। इस प्रकार का यत्न करने से विलंब में 32 वर्ष की अवस्था के बाद एक पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग बने। विजयम भाग्यवर्धनम, समस्त कार्यों में विजय हो, मंगल कार्य हो और भाग्य वृद्धि हो। सुवस्त्राभूषणे प्रीतिर दाने यज्ञ रता यदा, सुंदर वस्त्र आभूषणों का लाभ प्राप्त करे, दान यज्ञ परोपकार में प्रीति करने वाली होवे। श्रृंगारम पूर्णकम तात, युवावस्था में इसका श्रृंगार पूर्ण हो, पति प्रेम से युक्त हो और सुखपूर्वक जीवन यापन करे। सूर्य सेव दशायांतु चोत्पन्ना बालिका कवे। हे शुक्र जी, सूर्य की दशा में इस बालिका का जन्म हुआ है। बाण वर्षांतरम सार्धम शुभाशुभम द्वयम फलम। जन्म से लेकर 5.5 वर्ष की अवस्था तक इस सूर्य की दशा का प्रभाव रहे, इसमें शुभाशुभ दोनों फल प्राप्त हों। विद्यारंभम गृहोल्लासम पितृ द्वारा धनम लभेत। इस दशा में अपनी विद्या प्रारंभ हो, पिता के द्वारा श्रम पूर्वक धनोपार्जन हो। प्रवासात धन लाभकम, परदेश में निवास हो और वहीं पर पिता के द्वारा श्रम पूर्वक धनोपार्जन किया जाए। भूयश्चंद्र दशांतरे तिथ्यान्तरम सार्धयुक्तम शुभम भाग्योदयम अपि। 5.5 वर्ष की अवस्था के बाद आगे चंद्रमा की दशा चले, जो 15.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें उन्नति का योग है। स्वाध्याय वृद्धिकम योगम पितृ द्वारा धनम लभेत। इसमें अपनी विद्या वृद्धि हो, पिता के द्वारा विशेष धन का लाभ किया जाए, पिता के कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग बने। भ्रातृ स्वाध्याय वृद्धिश्च, भाई के पढ़ाई में भी वृद्धि हो। इस प्रकार अनेक मंगल कार्य संपन्न होने का योग है। तथास्तु पीड़नम रोगम, किंतु इस दशा में इस बालिका का स्वास्थ्य उत्तम न रहे, बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, शीत जनित विकार उत्पन्न हो, दुर्घटनादि से कष्ट प्राप्त हो। मातु क्लेशम तथा तापम, माता को कष्ट और ताप विशेष प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षिता यदा, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। चाग्रे भौम दशांतरे बाहुयुग्मांतरम तात सुखम मोदम गृहोन्नतिम। 15.5 वर्ष की अवस्था के बाद से मंगल की दशा चले, जो 22.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें उन्नति हो। स्वाध्यायम पूर्णकम लाभम पितुर द्वारा नवोद्यमम। इस दशा में अपनी विद्या पूर्ण हो और पिता के द्वारा नवीन उद्योग किया जाए। नवगेहाद निर्माणम वाहनम लभते सुखम, नवीन गृह का निर्माण हो और नवीन वाहन का सुख प्राप्त हो, अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। जायते तो महाप्राज्ञे भूयो राहु दशांतरे, पुनः 22.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात राहु की दशा प्रारंभ हो। खवेदांतम सार्धयुक्तम, जो 40 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे। शुभाशुभम द्वयम ज्ञानम, इस दशा में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। विद्योपाधिम लभेच्चैव स्वभुजायम प्रकारिणी, इस दशा में यह बालिका श्रम पूर्वक अपनी विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाली हो और विलंब से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। सुयत्ने पति सौख्यंच प्रजादि सुख लाभकम, उपाय के द्वारा यत्न के द्वारा इस दशा में पति और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग है। दशायास्तुत्तरार्धतः मंगलाभ्युदयम गेहे पतेर द्वारा धनम लभेत। इस दशा के उत्तरार्ध में पति का भाग्योदय हो, अनेक मंगल कार्य हों, शत्रु और रोग पर विजय प्राप्त हो, न्यायालयीय विवाद में विजय का योग बने, विविध प्रकार का ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम पांडुरोगम तथैव च,
किंतु बीच बीच में पेट का विकार, यकृत का विकार और पांडु रोग अर्थात पीलिया से कष्ट प्राप्त होने का योग है। नृपकोपाभियोगादि संघर्षम वर्धनम कुले, नृपकोप अभियोगादि से पीड़ा हो, शत्रु बाधा रहे, इस प्रकार न्यायालयीय विवाद में धन नष्ट हो, चंडी पाठे सुखम लाभम, चंडी का पाठ करने से, देवी की आराधना करते रहने से रक्षा प्राप्त होने का योग है। चाग्रे गुरु दशांतरे, इसके पश्चात आगे बृहस्पति की दशा चले। रिपुबाणांतरम तात शुभम भाग्योदयम अपि, यह बृहस्पति की दशा 56.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें विशेष सुख और मोद की प्राप्ति हो। महासौख्यम विजानीयात विविधोत्साह वर्षनम, इस बृहस्पति की दशा में महान सुख प्राप्त हो और विविध प्रकार का उत्साह हो। जायते तु महाप्राज्ञ पद वृद्धिर महामते, इस दशा में पद की वृद्धि हो, पति के द्वारा विशेष धनोपार्जन हो, समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो, यात्रा देशाटन का योग बने, प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च मंगलाभ्युदयम कुले, संतानों की विद्या वृद्धि हो, अनेक मांगलिक कार्य हों। इस प्रकार इस दशा में सुखपूर्वक जीवन यापन करने का योग है। मातृ पितृ वियोगंच, किंतु इस दशा के प्रारंभिक चरण में माता पिता स्वजनों का वियोग हो। मार्केशः भयप्रदः, यह दशा मार्केश की है, अतः इस दशा में अपनी आयु का भी बार बार भय प्राप्त हो और दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त होवे। मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, इस दशा में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से, शिवार्चन करने से रक्षा प्राप्त होने का योग है। भूयः शनि दशांतरे, इसके पश्चात आगे शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम, शनिश्चर की दशा में संतानों की विद्या पूर्ण हो, संतान के द्वारा धनोपार्जन हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र एवं दौहित्र का सुख प्राप्त हो। देवे तीर्थे अनुरागंच, देवता और तीर्थ में अनुराग की उत्पत्ति हो। तीर्थाटनम पुनः पुनः, और पति के साथ मिल करके अनेक तीर्थों की यात्रा करने का योग है। मध्य क्लेशम तथा तापम, जायते तु महामते, किंतु बीच बीच में हड्डी का रोग प्राप्त हो, पक्षाघात से भय हो, पति को हृदयाघात से भय प्राप्त हो। खसप्तांतम भयम घोरम, 68 वर्ष की अवस्था में पुनः 70 वर्ष की अवस्था में आयु भय का योग बन रहा है। लंघे तु बाहु सप्तांतम निधनम जायते ध्रुवम, दैव योगवश इस अवस्था को पार करने पर आगे 72 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। वैश्य वंशे पुनर्जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म वैश्य कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।